Hello everyone, welcome to our YouTube channel Siddhi Artha, the group of education. I am Shweta Mandal. Today I am taking your class The Kingdom of Plenty. So let's start. So basically, it's our sixth lecture. The previous five lecture was taken by Siddharth sir. So you must be go there and watch this videos. It is about evolutions. So evolution and the environment. So you must be watch this all videos. सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है किंगडम प्लांटी. सो फर्स्ट वी नो आवर टॉपिक्स टुडे. सो टुडे आवर टॉपिक्स इज टू किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम, प्लांटी किंगडम, एल्गी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, classification based on reproduction, and classification based on class. So basically that's all our today's topic. सो लेट्स बिगिन. सो होता क्या था कि पहले के जो एंसेस्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो हमारा जो क्लासिफिकेशन करते थे वो अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर. मीन्स बेसिकली वो आउटर स्ट्रक्चर देख के उनके क्लासिफिकेशंस कर देते थे, ना कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाके उनका इंटरनल इन्वायरमेंट देख के. The draw in a civilization, there has been many attempt to classifying living organisms. So there is many scientists who attempt the classifications of kingdoms. So Aristotle was the earliest to attempt a more scientist basis of classification. He used simple morphological character to classify plenty into tree, shrubs, and herbs. So Aristotle was the first who gave the प्लांटिस क्लासिफिकेशंस. ट्रीज मीन्स दैट कि उनका जो लॉन्ग ट्रीज होता था, श्रब्स जो जिनके डेवलपर्स शूट्स नहीं होते थे, हर्ब्स जो छोटे छोटे पेड़ होते थे, एंड क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स आर द स्मॉल प्लांट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट वेल थैलस, एंड क्लिम्बर्स हु आर जिसको बोल सकते हैं कि दे हैवन एनी शूट्स पार्ट जिनके ऊपर वो खड़े हो सकते, दे नीड अ सपोर्टिंग सिस्टम. सो in Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with plant and animalia kingdom was developed that include all plants and animalia respectively. So लिनियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, किंगडम ऑफ प्लांट एंड किंगडम ऑफ एनिमेलिया को डिस्टिंग्विश किया था. उनकी क्लासिफिकेशन का देयर मेनी ड्रॉबैक्स. उन्होंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक्स को डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं. इवन द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया. और उन्होंने क्या किया कि इन मतलब अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजीज उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट कर दिया, ना कि द स्मॉलेस्ट वंस ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने उनको भी लेफ्ट ओवर कर दिया. So basically it's clear the previous classification. Now we come in a R.H. Whitaker in 1969. So you must remember the name and year. ये आपके जो एग्ज़ाम कॉपी के रिप्रेजेंट को बहुत मॉडिफाइड करते हैं, बहुत बेटर फील करवाते हैं. सो प्लीज़ आप ये साइंटिस्ट नेम और ईयर ज़रूर याद रखें. So he was the first scientist who proposed the five kingdom classification. The kingdom defined by his were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो इन्होंने फर्स्ट ऐसा क्लासिफिकेशन किया जिन्होंने उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल्स दोनों स्ट्रक्चर्स देखे, दोनों के बेसिस पे उन्होंने किया. इवन उन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर, सिंगल सेलुलर्स, इन्हें डिफरेंट स्पेसिस पे इन्होंने इनको क्लासिफिकेशन किया. The main criteria for classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक्स हैं,
जिन्हें न्यूक्लियस एब्सेंट है, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस एब्सेंस रहते हैं। नॉन सेलुलोज सेल वॉल है इनके पास, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों ही हैं। एंड मल्टी सेलुलरिटी इज एब्सेंट। दे आर बेसिकली प्रोकैरियोट्स, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, वायरसेस कह सकते हैं, जो मोनेरा क्लासेस पे आते हैं। प्रोटेस्टा आर यूकैरियोटिक, nucleus is present, and nuclear envelope also present form of some forms, like a cell wall is present मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हेटेरोट्रॉपी है बोथ। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। फंगीज आर द मोस्ट यूकैरियोटिकली, उनके सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल काइटिन के होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं। They are heterotrophs because they haven't any pigments like chlorophylls and others which absorb light, and they are basically are multicellular. Even the single cellulose fungi are also present. After that, our today's topic, plantae is eukaryotic. इन्हीं पे न्यूक्लियर होता है, सेल वॉल्स होते हैं जो सेलुलोज एंड पॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, नॉट ऑल, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स। तो ये ऑल फॉर्म्स पे ही मिलते हैं, मतलब ये सिंगल सेलुलर भी होते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। नाउ वी कम इन अ एनिमेलिया। एनिमेलिया इज अ यूकैरियोटिक, ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। दे आर बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स and multicellular, obviously. Kingdom Plantae. So the kingdom is Plantae जो kingdom है, basically they are eukaryotes and have chlorophylls. All this have some amount of chlorophylls. Chlorophylls इनमें होता ही है, अगर chlorophyll ना भी हो तो अदर पिगमेंट्स इनके अंदर होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस पे हेल्प करते हैं। नॉट ऑल प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप, मतलब ऑटोट्रॉप्स। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि नॉट ऑल प्लांट्स ऑर ऑटोट्रॉप्स। कुछ ऐसे भी होते हैं, लाइक यू कैन सी देयर यू फ्यू मेंबर ऑफ पार्शियली हेटेरोट्रॉप सच एज इंसेक्टी, दे आर इंसेक्ट कंज्यूमिंग प्लांट्स। ये इंसेक्ट्स खाते हैं, पैरासाइटिक्स होते हैं, लाइक यू ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, पार्शियली, वेट, यस, partially. Why partially? Because आप यू कैन सी देयर कि इनके पास क्लोरोफिल भी हैं, एंड ये जो रेड है ये दैट इज ऑल्सो अ पिगमेंट, दैट इज ऑल्सो अ पिगमेंट। सो ये इंसेक्ट्स लेते हैं, बट इट डजेंट मीन कि इनके पास क्लोरोफिल्स नहीं है, ये अपना फूडिंग भी अपने ही करते हैं, और बेसिकली ये इंसेक्टी ही कंज्यूम करते हैं, worms, insects. You can get the example in there, and they are their traps, जो ये इनके पास एक ट्रैप होता है जो जिनसे ये इंसेक्ट को अपने अंदर इंसर्ट करते हैं। The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast, cell wall, and mainly made of cellulose. So इनके जो मेनली मेडअप होते हैं किससे, सेलुलोज से बनते हैं, ये बने हुए होते हैं। इनके पास सेल वॉल होता है और इनके पास क्लोरोफिल्स होता है, दैट्स वाई दैट दे आर ऑटोट्रॉप। Plant include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. ये हैं plants के classifications, कि plants को different क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया गया है। इन क्लासेस को हम फर्दर फिर से ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस। तो इन पे क्या होता है, ये डिप्लॉइड्स एंड हेप्लॉइड्स टू स्टेजेस पे होते हैं।
Diploids means they have two sets of chromosomes and haploid is a one set of chromosome. तो ये दो लाइफ स्पेन पे अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करते हैं. The plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera protista having cell wall. Actually, प्रीवियस टाइम पे ये किया गया था कि जो मोनेरा प्रोटेस्टा और फंगी है इनके पास भी सेल वॉल्स है, तो उन्होंने क्या किया था कि उन सबको उठा के प्लांटी के किंगडम पे डाल दिया. बट नाउ आर डेज वी नो दे आर डिफरेंट क्लास. सो नाउ यू कैन डिस्टिंग्विश द बिटवीन द प्लांट फंगी एंड प्रोटेस्टा मोनेरा कि हाँ इनमें ये अलग अलग है. हो सकता है दे ऑल हैव सेल वॉल्स बट दे आर नॉट इन अ सेम क्लास. So, cyanobacteria is also referred to blue-green algae. सो साइनोबैक्टीरिया को भी पहले एक ब्लू ग्रीन एल्गी के इसमें ही रेफ़र किया गया था. एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया इज़ ऑटोट्रॉफ. सो उसको भी क्या किया गया था कि एल्गी के क्लास पे ही डाला गया था. बट नाउ अ डेज अब वो अलग सेपरेट है एंड दे आर इन अ मोनेरा क्लास. So the earlier classification is use only gross. जो अर्लियर था उस पे हैबिटेट कलर नंबर शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा दे आर बेस्ड ऑन मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर ही उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता था. Such system aware artificials, they are only artificial system and इनका मतलब artificially इनके classifications होते थे. बट नाउ डेज अब साइंस बहुत डेवलप कर गया है तो फिर वी कैन इंटरनल स्ट्रक्चर वी कैन रीड द फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीज वी कैन imagine the different structures. So let's come to the point. Like kingdom plantae. So kingdom plantaes are divided in two parts, seedless and seed bearing. Simply, those are simple plants are seedless, those are complex are seed forming plants. So thallophyta, दे आर अनडिफ्रेंशिएट बॉडी सेल कॉल्ड थैलस. इनके पास कोई प्रॉपर प्लांट्स बॉडीज होते नहीं हैं. दे आर वेरी मिनी क्रिएचर्स वी कैन सेट दैट. ये बहुत मिनी क्रिएचर्स होते हैं. इनके पास मतलब अनडिफ्रेंशिएट्स बॉडीज नहीं होते लाइक रूट शूट लीफ, नॉट लाइक दिस. No vascular system. Now we can you can know about the vascular system. Vascular system is called that कि एक वेस्कुलर सिस्टम इज़ दैट कि जाइलम फ्लोएम जिनके अप एंड डाउन्स होते हैं, वाटर फूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स इन प्लांट्स. सो इनके पास ये सब कुछ नहीं होता है, सिंपल फॉर्म होते हैं. अब आप पूछेंगे कि फिर इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं देयर इज़ अ सेल डिफ्यूजन के थ्रू. डिफ्यूजन सिंपली द डिफ्यूजन वन सेल टू वन अदर. देयर आई सेड ऑलरेडी कि ये मिनी क्रिएचर्स होते हैं. तो इनके बॉडीज़ बहुत हाई फाई या लंबे नहीं होते, तो इनके अंदर सेल डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाता है. Reproduction is sexual and asexual. So there is algae and lichens. They are simple forms and of thallophyta. So and now come in a bryophyta. Not proper root or shoot system. इनके अंदर प्रॉपर रूट एंड शूट सिस्टम होता नहीं है. नो वैस्कुलर सिस्टम, इनके अंदर भी कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा? थैलोफाइटा इज़ द प्रीमियर लेवल एंड ब्रायोफाइटा इज़ द दिट इज़ अ हायर लेवल. इनके अंदर एटलीस्ट प्लांट बॉडी होता है. बट एल्गी के पास देयर आर नो प्लांट बॉडीज. इनके अंदर एक प्रॉपर प्लांट बॉडी होता है लाइक मॉसेस, लाइफ वॉर्म्स एंड hornworms. And now in a pteridophyta, the P is silent. Pteridophyta. So that is fern
Fawn is the example of a pteridophyta differentiate root and shoot system. इनके अंदर अब इनके अंदर क्या आता है कि रूट शूट सिस्टम का डिफरेंशिएट होता है. वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट बट नॉट प्रॉपर डेवलप्ड. इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ आर प्रेजेंट. Now we come in a seed bearing plants who bears the seeds. So इनके अंदर होता है gymnosperm, no flower, naked seed, born on scales of corns. इनके पास डिफरेंशिएट रूट शूट सिस्टम होते हैं. वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं. बट इनमें क्या होता है, नो फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग नहीं होते हैं. और इनका जो मतलब सीड कॉटिलिडन्स नहीं होते हैं. आपने देखा होगा कि सीड्स के ऊपर एक सीड कोट होते हैं लाइक एप्पल. एप्पल का जो सीड होता है तो वो इंटरमीडिएट पे होता है बट दे हैव अ सीड कोट. सो इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे आर बेसिकली नेकेड सीड. नाउ एंजियोस्पर्म, दे आर फ्लावरिंग सीड्स कंटेनिंग इन अ फ्रूट. सो इनके अंदर बेसिकली एक सीड को एक कोट में ये प्रेजेंट होते हैं. सीड्स लाइक इन अ फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. Like you can give guava, apples, they all are come in angiosperms. Mangoes also. All's favorite fruit. So that's the amazing and beautiful pictures of bryophyta. You can see that pteridophyta, gymnosperm, angiosperm, and what is that algae? And what is this algae's name? It is a red algae. You can detect from the pictures. आप कलर देख के ही बता सकते हो कि ये कौन से एल्गी हैं. बट डोंट थिंक कि ऑल एल्गीज रेड एल्गीज आर रेड इन कलर. एक्चुअली एल्गीज के जो रेड एल्गी के होते क्या है कि उनके पिगमेंट्स के हिसाब से वो रेड होते हैं. बट उनका कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट ये डिपेंड करता है कि वो किस पानी के किस लेयर पे हैं. अगर वो डिप हैं तो उनके अंदर ज़्यादा वो पिगमेंट होंगे ताकि वो लाइट को एब्जॉर्व कर सके. ये दैट इज़ द कंसेप्ट. अगर वो डिप वाटर में होंगे तो दे आर हाईली इन रेड बिकॉज उनको लाइट एब्जॉर्व करने के लिए ज़्यादा वो पिगमेंट्स चाहिए. एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसलिए होते हैं क्योंकि लिए वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उनके जो इन सनलाइट के जो मतलब नैनोमीटर के लेंथ के आते हैं उनके हिसाब से वो अपने कलर डिटेक्ट करते हैं. और फिर उनके जो कलर है उसके हिसाब से लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, रेड, येलोइश, उनके हिसाब से वो पिगमेंट्स को सिंथेसिस करते हैं. सो यू कैन नाउ गेस कि रेड जो एल्गी होते हैं, जो मोस्टली रेड एल्गी वो डिप वाटर में होते हैं. एंड the light red algae are present in a sea banks, river banks. जो रिवर बैंक्स के ऊपर सतह पे होते हैं वो लाइट रेड होते हैं. सो एल्गीज आर क्लोरोफिल नॉन वेस्कुलर्स. इनके अंदर कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता. थैलोफाइट्स विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स इन देयर थैलस. इनके अंदर नो प्रॉपर रूट, नो सूट, नो थैलस. दे आर माइक्रोस्कोपिक्स unicellular and large multicellular plants, and they are basically unicellular and multicellulars. So most important, the branch of algae, the branch of studying about algae is called phycology. So you just remember the term. आप ये टर्म को हमेशा रिमेंबर कीजिएगा. जो फाइकोलॉजी होता है दैट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ एल्गी. मोड ऑफ न्यूट्रिएशन. एल्गी आर द मोस्ट आर ऑटोट्रॉपिक्स. सो एल्गीज मोस्टली ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं. इनके पास ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जिनसे ये लाइट एब्जॉर्व करते हैं. बट देयर इज़ ऑल्सो एक्सेप्शंस. यहाँ भी एक्सेप्शन हैं. लाइक एग्जांपल लीफ ऑफ द टी, कॉफ़ी के जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर एक
पैरासाइटिक एल्गी का बॉर्न होता है जो इनके ऊपर डिपेंड करके रहते हैं. सो देर इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन. So, vegetative structure. On the basis of their structure, they are unicellular algae and multicellular algae. So unicellular algae are divided in motile and non-motile. Motile means basically who have flagella and contain movement. So अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास चलने अपनी जगह चेंज करने का एबिलिटी है तो दे आर मोटाइल. So you just remember the example Calamidomonas who have the ability of motility, and non-motile who haven't any movement. So unicellular have two examples. Multicellulars कि लाइक दे हैव 2 3 4 फ्लैजिलास फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनके जो नॉन मोटाइल कॉलोनी एंड मोटाइल कॉलोनी. मल्टीसेलुलर्स आर बेसिकली जो कॉलोनी फॉर्म्स पे रहते हैं वो कॉलोनीज के साथ ही मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं. लाइक यू कैन रिमेंबर द एग्जाम्पल मोटाइल कॉलोनीज वोल्वॉक्स and different types of their flagella. They are differentiates. उनके flagella के simple branch like जो different difficult branch and different their flagellated structure 2 3 4 5 इसके हिसाब से इनको differentiate किया जाता है. So unicellular and multicellular you can that कि ये unicellular है, फिर ये you can see the structure that is a unicellular. फ्लैटेंड कॉलोनीज, ये जो कॉलोनीज होते हैं दे आर 4 5 6 7 8. ये एक मतलब कोई डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, बस ये एक साथ रहते हैं. बट कुछ कुछ होते हैं जो ऐसे डिफ्रेंशिएट स्ट्रक्चर बनाते हैं, सर्कुलर कॉलोनीज टाइप. सो इन्हें कहते हैं स्फेरॉइडल कॉलोनीज. ये ऐसे लाइक वोल्वॉक्स दे आर मेक स्फेरॉइडल कॉलोनीज. So you can see their examples and their watch their colony structure. You can see that is a volvox. You can देखने से ही पता चल रहा है कि ये volvox है. So ये NCERT के ये इमेज आपको NCERT के बुक में मिल जाएगा. There is a different example of algae and many others. So their reproduction of algae. So इनके reproduction different types के होते हैं. They reproduce their self by vegetative, asexual and sexual. मतलब ये तीनों मैनर पे ही different algae different reproduction करते हैं. Like sexual reproduction is isogamy. Isogamy is that कि आइसोगैमी जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं कि जो गैमेट होता है दे आर बेसिकली सेम गैमेट इज फ्यूज ईच अदर. मतलब ये एक दूसरे के साथ ही फ्यूज कर जाते हैं और फॉर्म आइसोगैमी. Anisogamy is it is a type of oogamy actually इसमें जो होता है जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है. and they basically fuse with each other and the male gamete is go to the female gamete. So you can डिटेक्ट दैट कि ये ओगैमी का ही टाइप होता है. बट the female gamete is large and the male gamete is motile and go to the female gamete. That is called anisogamy.
Oogamy. Oogamy is the both female and male gamete size is same, and both are motile. Both are go each other in different cases. So you can get the sexual reproduction clearly. If you have any questions about this lecture, you can ask me in a comment box. So now in a come asexual reproduction. um, Zoospores. Zoospores are the spores who has uh, flagella. सिंपली ये स्पोर्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, एंड दे आर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो होता क्या है कि ये जो स्पोर होते हैं वो ट्रैवल्ड होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एंड दैट्स वाई इनके जो डाइवर्सिटी है वो बहुत बड़ा होता है. सिंजूस्पोर्स, दे मतलब ये जूस्पोर के ही पार्ट होते हैं, बट दे आर मल्टी फ्लैजिलेटेड. इनका मूवमेंट बहुत होता है, और ये होते हैं मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं. एप्लानोस्पोर्स, ये होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें इनके फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे रहते हैं. हिप्नोस्पोर्स, इनके जो दे आर ऑल्सो नॉन फ्लैजिलेटेड, और ये जो होते हैं ये बेसिकली इनका जो सेल वॉल होता है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, और सेल वॉल बहुत थिक होता है इनके अंदर. मतलब अगर आप इनको लाइक ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, कि ये सस्टेन बहुत जल्दी करते हैं. लाइक बहुत हीट हुआ तो फिर दे कैन सस्टेन अबाउट द एनवायरनमेंट. तो ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, फैमिलियर होते हैं. ऑटोस्पोर्स, ये ऑटोस्पोर्स होते हैं कि जो मतलब दे आर लाइक अगर कोई मतलब जो पेरेंट्स के लाइक ऐसा होता है कि जब व्हेन द बेबी इज़ रिप्रोड्यूस, तो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स छोटे होते हैं, बट ऑटोस्पोर्स आर नॉट लाइक दैट. व्हेन द पेरेंट्स इज सेपरेट फ्रॉम दिस, दे आर सेम इन साइज, दे आर कॉल्ड ऑटोस्पोर्स. टेट्रास्पोर्स आर लाइक दिस कि एक जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर ही फुल ऑफ छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, एंड वंस दे आर एंड blast and form different spores. Just simple is this. Now it's clear about sexual reproduction. Like vegetative reproduction. So vegetative reproduction में you can the fragmentations. So basically algal body होता है, ये क्या होता है, fragmented हो जाते हैं. तो fragmented होने के बाद क्या होते हैं, different, not one. इट इज़ नॉट अबाउट डिविजन. ये डिफरेंट जगह से फ्रैगमेंट हो जाते हैं और वहीं से एक सेल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. फ्यूजन. फ्यूजन जो होता है कि ये होता है कि एक सेल डिफरेंट टू में डिवाइड हो जाते हैं. दैट इज़ अबाउट द सेल डिविजन, वी कैन कॉल दैट. ट्यूबर फॉर्म, एक सेल होता है जिसके इसमें ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड द प्रोजेनी इज कम्स आउट, सो इट्स कॉल्ड ट्यूबर्स. Hormogonia. Hormogonia is a type of the reproduction of vegetative reproduction where the cell is differentiate and form with another cells. It is called homogonia. So it's clear about this. So you can see there कि यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं. Like it's an example of fusion. That is example of fission, and isogamy. You can see that key isogamy is pictures
Zoospores, flagellated zoospores, you can see there. The simple two flagellas, fragmentations, and sexual and asexual reproductions. The differentiation, एग से जाइगोट का फॉर्म होना, देन इनका डिफ्रेंशिएट होना, न्यू कॉलोनीज पे डिफ्रेंशिएट करना. यहाँ पे है asexual reproduction. You can see this, the picture, where they are asexually reproduce in a form of tube, you can call this. It's a great picture. You should at least remember all these things. So classifications. So algae are classified basically in their pigmentation. उनकी pigmentations के basis पे उनको divide किया जाता है. Like chlorophyceae. Chlorophyceae have green pigment. Chlorophyceae have green pigment. The member of chlorophyceae are commonly called green algae. इन्हें commonly green algae कहा जाता है. ये light green, dark green के form में होते हैं. The plant body may be unicellular, colonnade and filamentous. ये unicellular, colonized and filamentous पे होते हैं. The chlorophyll are large important group of freshwater green algae. They are basically freshwaters जो होते हैं उनके algae हैं. Most of common they one or more storage body called pyronoids located in a chloroplast. इनकी जो storage bodies होते हैं, मतलब जैसे plant starch store करता है तो they are pyronoids जो store करते हैं. unicellular motiled unicellular non-motiled flagellated and unbranched. इनके जो एग्जाम्पल्स है, यू कैन रिमेंबर दैट. अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. यू कैन रिटर्न फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. 2 लेयर सेल वॉल. ये 2 लेयर सेल वॉल के होते हैं. इनर इज सेलुलोज एंड आउटर इज पैक्टेट. जो इनर वाले होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं और जो आउटर के होते हैं वो पैक्टेट के बने होते हैं. स्टोरेज फूड इज स्टार्च एंड पायरेनॉइड लोकेटेड इन अ क्लोरोफिल. सो इनके जो स्टोरेज फूड होते हैं वो पहले ही बता दिया कि वो पायरेनॉइड्स होते हैं और वो क्लोरोफिल के ही मतलब चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं. इनका स्टोरेज फूड आप रिमेंबर रखिएगा क्योंकि लिए इन तीनों में स्टोरेज फूड में डिफ्रेंशिएट होते हैं और इनके स्टोरेज फूड अलग अलग होते हैं. इनके जो इनर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. So that is called brown algae, Phaeophyceae. Phaeophyceae have आप इनके जो पिगमेंट्स हैं वो ऑलवेज याद रखिएगा. इनमें क्लोरोफिल ये होता है, क्लोरोफिल सी होता है और इसमें होता है फ्यूकोजैंथिन. फ्यूकोजैंथिन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर. सो यू कैन नाउ इमेजिन कि फ्योफाइसी का ब्राउन कलर किस लिए आता है. एक्चुअली इन पे भी फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल्स के साथ, बट इनके अंदर फ्योफाइसी लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई ये क्या होते हैं, ब्राउन कलरिश हो जाते हैं. नाउ यू कैन सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से बना होता है, एल्जीनिक एसिड से बना होता है एंड एलिजिन से बना होता है. सो आप ये सेल वॉल्स के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी पे जो सेल्स वॉल होते हैं उनके भी डिफरेंट जो कलर होते हैं उनके भी रिस्पॉन्सिबल सेल वॉल के लिए भी होता है. So Phaeophyces and their Rhodophyces.
Rhodophyce is a red algae. Sorry, it's a red algae. रेड algae होते हैं absorb blue green light. ये जो होते हैं वो blue green lights को absorb करते हैं. इन पे जो क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होता है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड डिफरेंट मैनर्स से ही. सो यू आई क्लासिफाइड देयर कि जो इनके इन इसका जो ये होता है सेल वॉल होता है उस पे पेक्टाइड एंड सल्फेट होता है जिसके वजह से ये रेड कलर के होते हैं और इनका जो स्टोरेज फूड होता है वो फ्लोरन स्टार्च होते हैं. Chlorophyce is green algae, brown algae, Pheophyce, Rhodophyce is a red algae. इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, स्टोरेज फूड डिफरेंट होते हैं, सेल वॉल डिफरेंट होते हैं और हैबिटेट्स भी डिफरेंट ही होते हैं. फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ द इंसर्शन. इनके जो मूवमेंट भी होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. सम्स आर मूवेबल, सम्स आर नॉन मूवेबल. सो नाउ द एंड ऑफ द रेडोपाइसी. सो यू कैन यू कैन देयर कि आप यहाँ से ये जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज के डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, रिजर्व फूड यहाँ से क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ये डिफरेंट और भी जो बेसिकली कलर होते हैं, रेयरेस्ट जो प्लांट्स होते हैं उनके भी यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. नाउ यू कैन सी देयर कि यहाँ पे फ्योफाइसी के ब्राउन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. यू कैन टेक देयर फ्रॉम एंड यहाँ से आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि ये ब्राउन कलरिश, बहुत सुंदर से ब्राउन कलरिश होते हैं. सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी. इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, स्टार्च, सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, पैरानॉइड्स होते हैं. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. बताएं कि पैरानॉइड्स किसके रिजर्व फूड होते हैं. गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इनके अंदर बेसिकली एक प्लांट बॉडी के जो एक लार्ज प्लांट में जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट इनमें भी प्रेजेंट होते हैं. You can see there the photos of different different algaes and you can take from the examples also. So the next lecture is about bryophytes, life worm, mosses, peridophytes. So next class I will be taken after 2 or 3 days. Or thank you. So and if anyone want to interest to publishing papers, you can contact in this number with Siddharth. So thank you. Bye everyone.